जैसा घमासान आपने इस क्लिप में देखा वैसे ही घमासान चल रहा है नथिंग फोन 2A और पोको X6 प्रो में, क्योंकि रिव्यूअर्स ने सीधा सीधा कंपैरिजन कर दिया है, क्योंकि ये प्राइस में भी सेम है और फीचर्स भी बहुत तगड़े तगड़े दिए गए हैं इस प्राइस रेंज पे। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन आपको अगर कंफ्यूजन बना हुआ है कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ ही मिनटों में आपको ये क्लियर होने वाला है कि आपको किस फोन के साथ में जाना चाहिए। सबसे पहले मैं नथिंग फोन 2A पे फोकस करके मैं इसके फीचर्स आपको बता देता हूं, बाकी इसके बाद हम बात करेंगे पोको X6 प्रो के बारे में। पहले फीचर्स जान लीजिए क्या क्या है। आपने कुछ सुने भी होंगे, लेकिन मैं आपको सीरियल एक विस्तार पूर्वक बता देता हूं कि क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं फोन लुक्स एंड कलर्स के बारे में। तो फोन दो कलर में आता है। इसको कोई एक तो वाइट है, दूसरा एक ग्रे है, या उसको कोई डार्क ग्रे बोलता है, कोई ब्लैक बोलता है, लेकिन इसको डार्क ग्रे ही हम समझेंगे जैसा हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो ब्लैक भी बोल सकते हैं, डार्क ग्रे भी बोल सकते हैं। इन द बॉक्स कंटेंट में बस यहाँ पे फोन थोड़ा मात खाता है, क्योंकि बॉक्स में आपको सिर्फ फोन और डेटा केबल और सिर्फ वारंटी कार्ड और सिम इजेक्टर टूल ही मिलता है, चार्जर आपको नहीं मिलता है। तो ये आप देख लेना। बटन पोर्ट्स एंड सेंसर्स तो लगभग सारे के सारे ही हैं। ऑडियो जैक नहीं है। कैमरा और बैक पैनल के बारे में जान लेते हैं। कैमरा आपका 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। 1080p 60 fps पे शूट कर सकते हैं बैक कैमरा से, और फ्रंट कैमरे से भी 1080p 30 और 24 fps पे शूट कर सकते हैं फ्रंट कैमरे से। तो कैमरा भी ओवरऑल मस्त है, बढ़िया है, अच्छी पिक्चर्स आती हैं। अभी लेटेस्ट वाला अपडेट आ चुका है नथिंग फोन का, नथिंग OS का। उसके बाद में चीज़ें सही हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कैमरा ओवरऑल बेस्ट है इस प्राइस में। डिस्प्ले की बात करते हैं। 6.7 इंच की फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है। 1300 निट्स पीक की ब्राइटनेस है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो कि 30 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पे अपने आप ऑटो स्विच हो जाता है, जिसमें आपकी बैटरी भी बचती है। जहां पे जितनी आवश्यकता होगी उतना वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आगे बढ़ते हैं। 1.07 बिलियन कलर्स दिए गए हैं, जो कि कलर्स आपको अच्छे डिस्प्ले पे दिखाई देंगे। 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है और 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग का फीचर दिया गया है, जो आपकी आंखों के लिए फायदेमंद है। आपकी आंखों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी इस फ़ोन की डिस्प्ले से। अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं डिस्प्ले का, आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। वेट आपका 190 ग्राम का है, जो कि ओवरऑल इस सेगमेंट में जितने फ़ोन हैं सबका इससे ज़्यादा ही होता है। ये फिर भी एवरेज है, कम भी नहीं है लेकिन एवरेज है। बैटरी 5000 mAh की है। ये 29 घंटे वीडियो चला सकती है, ऐसा कंपनी का दावा है। और अगर दावा है लिखित में दे रहे हैं तो ऐसा होगा भी। बैटरी 5000 mAh की है, आपने देखा होगा। और 45 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ये करता है। थोड़ा और फास्ट करना था, लेकिन ठीक है, इतना ही। और मेमोरी और वेरिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। रैम 8GB और 12GB के वेरिएंट में आता है। रोम 128GB और 256GB में है। फ़ोन 3 वेरिएंट में है। 8GB रैम, 128GB रोम, 8GB रैम, 256GB रोम और 12GB रैम, 256GB रोम के साथ में फ़ोन आता है। प्राइस भी मैं आपको आगे बताऊंगा। 3 वेरिएंट हैं, तो 3 तरह के प्राइस भी हैं अलग अलग वेरिएंट के लिए। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक 7200 प्रो 5G प्रोसेसर दिया गया है। 8 कोर 4nm पे बेस्ड है। Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो 5G, ब्लूटूथ 5.3, डुअल 5G बैंड है, डुअल 5G है, ब्लूटूथ 5.3 है, वाईफाई 6 है, NFC 360 एंटीना दिया गया है। GPU एवरेज है। आगे बात करते हैं कनेक्टिविटी का, हो गया। आगे बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। नथिंग OS 2.4 पावर्ड बाय एंड्रॉयड 14। स्पेशल फीचर के बारे में जान लेते हैं। ग्लिफ लाइट्स और इसका बैक पैनल, तो इस फोन की खासियत है ही, तो ये तो आपको पता ही है। एंड्रॉयड और 15 इनोवेटिव फंक्शन जो कि ग्लिफ लाइट इंटरफेस में आपको मिलता है। तो स्पेशल फीचर्स जान चुके हैं आप। आगे बढ़ते हैं AnTuTu स्कोर के बारे में। इसका AnTuTu स्कोर अपने कॉम्पिटिटर यानी पोको X6 प्रो से आधा है, बिल्कुल आधा है। लेकिन अब आपको इसी फोन के साथ क्यों जाना चाहिए, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। पोको X6 प्रो के साथ में अगर आपकी प्रायोरिटीज दूसरी हैं तो आप जा सकते हैं। बाकी इस फोन के साथ में AnTuTu स्कोर है 7 लाख प्लस रहता है, लेकिन 7 लाख एक एवरेज AnTuTu स्कोर इस फोन का माना जाता है। 7 लाख AnTuTu स्कोर आप इसका मानिए। और प्राइस के बारे में बात करते हैं तो प्राइस 8GB रैम 128GB रोम वाले वेरिएंट का प्राइस है 24,000 रुपये, यानी 23,999 रुपये।
₹24,000। और दूसरा जो वेरिएंट है 8 GB रैम 256 GB रोम, वो ₹26,000 का है। और 12 GB रैम 226 GB रोम वाला फ़ोन आपको ₹28,000 में पड़ेगा। इसमें बैंक ऑफ़र वगैरह मैंने इंक्लूड नहीं किए। अगर ऑफ़र चल रहा हो, आप सेल पे लेते हैं तो आपको और कम का पड़ जाएगा। बाकी ये लिस्टेड प्राइस है। दूसरा 3 साल का OS अपडेट आपको मिलेगा और 4 साल के एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट्स आपको मिलेंगे, ऐसा कंपनी ने दावा किया है। कि आगे जान लेते हैं, कंपैरिजन करने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आप पोको X6 Pro के बारे में भी सोच रहे हैं तो उसका डिस्प्ले इससे थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि बेजल्स कम है, उसमें बहुत कम है। जितना इस यानी नथिंग फोन 2A के जितने बेजल्स हैं उतना उसकी सिर्फ चिन है। बेजल्स तो बिल्कुल आईफोन को भी टक्कर देते हैं। डिस्प्ले अच्छा है। बाकी मैं यही कहूँगा कि डिस्प्ले तो अच्छा है, नो डाउट। लेकिन अगर आप नथिंग फोन 2A को अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट मिल रहा है, सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिल रहे हैं। शायद पोको भी दे, मैंने उसके बारे में अभी चीज़ें बाहर आई नहीं हैं पोको X6 Pro के बारे में कि वो कितना अपडेट देंगे। बाकी नथिंग फ़ोन का जो UI है वो बेहतरीन है, लुक्स बेहतरीन है, आईफोन वाली फील आती है उस फ़ोन को होल्ड करने पे। फ़ोन आपको स्पेशल फील कराएगा हमेशा, जब तक आप फ़ोन को अपने पास में रखेंगे आपको स्पेशल फील कराएगा। तो आप इसी फ़ोन के साथ में क्यों नहीं जाते। दूसरा 67 और 1 बिलियन का जो डिफरेंस है, इतने कलर्स हमको करने क्या हैं, इतने कलर्स हमको चाहिए ही नहीं, ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरा, हाँ, मैंने AnTuTu स्कोर की जो बात की थी पोको X6 Pro की, तो AnTuTu स्कोर एग्जैक्ट डबल आप मान सकते हैं, क्योंकि इसका 7 लाख AnTuTu स्कोर आता है और पोको X6 Pro का AnTuTu स्कोर 13 लाख प्लस है। तो ऑलमोस्ट डबल आप मान सकते हो। तो इतना AnTuTu स्कोर अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हो, हालांकि एवरेज गेमिंग तो इसमें नथिंग फोन 2A में भी हो जाएगी, लेकिन अगर आप एवरेज से थोड़ा और अच्छा तो आप बेहतर गेमिंग के लिए पोको X6 Pro के साथ में जा सकते हैं। लेकिन पोको X6 Pro के साथ में जो आपको कॉन्स मिलते हैं, जो आपको बेकार चीज़ें ये मिलती हैं कि डिज़ाइन को वो वैसा ही रखते हैं जैसा मोटरोला वाले रखते हैं। फीचर्स UI बेहतरीन है, वो मानता हूँ। अपडेट्स भी टाइम पे दे देते हैं कभी कभी, लेकिन अपडेट्स के मामले में नथिंग बहुत आगे है, सैमसंग को भी टक्कर देता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आगे है, लेकिन गूगल और सैमसंग को भी टक्कर देता है नथिंग, क्योंकि ये इनके फ़ोन में जो भी ये फ़ोन लॉन्च करते हैं या जो भी प्रॉब्लम रहती है छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, वो अपडेट दे करके तुरंत के तुरंत सही करते हैं। तो इसके लिए भी साथ में जो UI, जो यूज़र इंटरफेस, अब मैंने ऐड देखा था नथिंग फोन का, आपने भी देखा होगा टीवी पे, रणवीर सिंह जो आते हैं बताते हैं कि सारे ही बाजार में वैसे ही हैं, लेकिन ये कुछ नया लेकर के आए हैं। तो UI आपको थोड़ा चेंज मिलेगा, आपको डिज़ाइन चेंज मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस नया मिलेगा। तो आप एप्पल के फ़ोन जैसा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, मतलब UI तो उससे भी अच्छा मैं कहूँगा नथिंग फोन का, लेकिन जो आपको इन हैंड फील आपको मिल रही है वो एप्पल के आईफोन जैसी मिल रही है। साथ में 360 डिग्री का एंटीना आपको मिल रहा है, जो रिबन सिर्फ महंगे फोन्स में आती है अभी तक। नथिंग फोन 2A के साथ में आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर मुझे खुद खरीदना हो 24,000-25,000 लगा करके। हाँ, एक चीज़ और है कि एक तो AnTuTu स्कोर अच्छा है पोको X6 Pro का, डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन डिस्प्ले को अगर इन हैंड फील अच्छा मिल रहा है तो आप डिस्प्ले के लिए भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। साथ में चार्जर अगर आपको, लेकिन अब ये भी है ना, लोग स्टाइल और अपनी थीम बना करके चलते हैं कि हमको यही चीज़ लेनी है, हमको यही चीज़ रखनी है अपने स्टाइल में। तो नथिंग ने शुरुआत से ही चार्जर नहीं दिया अपने फ़ोन के साथ में, वो एप्पल से तुलना करते हैं अपनी, तो ये थोड़ा मुझे चीज़ खलती है। लेकिन अगर आप 1,000-1,500 डाल करके अगर आप नथिंग के ब्रांड का या CMF का ही, जो कि नथिंग का को ब्रांड है, तो आप चार्जर ले करके फ़ोन आपको 25,000 का पड़ेगा, 25,000-25,500 का। तो आप इतना खर्च करके आप एक बेटर फ़ोन पा रहे हैं, नथिंग फ़ोन 2A। तो ये था वीडियो नथिंग फोन 2A और पोको X6 Pro के कंपैरिजन का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आगे आप कौन से दूसरे फ़ोन का कंपैरिजन देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं और अच्छा क्या कर सकता हूं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्री है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।